हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर फेवरेट चैनल एनसीईआरटी नॉलेज हब क्लास 7 के बाल महाभारत के पार्ट 5 कुंती में। तो ऐसे होता है शुरू इसकी कहानी। भीष्म ने गांधार नरेश सुबल की पुत्री गांधारी से धृतराष्ट्र के विवाह का प्रपोजल यानी प्रस्ताव भेजा। गांधारी ने अपने पति के नेत्रहीन मतलब उनको दिखाई नहीं देता था, वो धृतराष्ट्र जो थे वो जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। गांधारी ने अपने पति के नेत्रहीन होने के कारण स्वयं भी खुद भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। कुंती यदुकुल श्रेष्ठ मथुरा नरेश शूरसेन की पुत्री थी। कुंती जो थी वो यदुकुल श्रेष्ठ मथुरा के राजा जो शूरसेन थे उनकी पुत्री थी। कुंती का पहला नाम पृथा था, परंतु शूरसेन ने अपने निसंतान, जिसका कोई पुत्र या पुत्री नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, अपने भाई कुंती भोज को दत्तक रूप में पृथा को दे दिया। दत्तक रूप मतलब उनको एडॉप्ट करवा दिया, अपनी पुत्री को दे दिया पृथा को। पृथा का मतलब होता है पृथ्वी। तभी से पृथा कुंती के नाम से जाने जाने लगी। कुंती के साथ एक अन्य कथा भी जुड़ी हुई है। बात उन दिनों की है जब कुंती कुमारी थी, जब उनकी शादी नहीं हुई थी। उन्हें साधु संतों और अतिथियों मेहमानों की सेवा करने में बहुत आनंद आता था। एक दिन दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ पधारे, उनके यहाँ आए। कुंती ने मन से उनकी सेवा की। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर, खुश होकर उन्हें एक ऐसा मंत्र बताए जिसका जप करके वो किसी भी देवता का आह्वान मतलब बुला सकती थी, आह्वान कर सकती थी। मंत्र को जांचने के लिए उन्होंने सूर्य देवता का आह्वान किया। उन्होंने सूर्य देव को बुलाया। सूर्य देवता के अनुग्रह मतलब कृपा से या दया से कुंती ने कवच कुंडल युक्त पुत्र को जन्म दिया। लेकिन कुमारी होने के कारण उन्होंने पुत्र को पेटी में, एक डिब्बे में या बॉक्स में बंद करके नदी में बहा दिया। कुरु का सारथी अधिरथ, कुरु का सारथी जो था, जो रथ को चलाते थे, उनको सारथी बोला जाता है। अधिरथ नदी में स्नान कर रहा था। उसने बच्चे को उठाया और घर लाकर उसका पालन पोषण करने लगा। इस प्रकार सारथी द्वारा पालन पोषण होने पर उसको सूत पुत्र भी कहा जाने लगा। कुछ समय पश्चात राजा कुंती भोज ने अपनी पुत्री कुंती का स्वयंवर रचा। स्वयंवर आपको पता है, जिसमें खुद से वो अपने हस्बैंड का चयन करती थी, चूज करती थी, जिसमें देश के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया, इनविटेशन भेजा गया। हस्तिनापुर की ओर से राजा पांडु इस उत्सव में स्वयंवर का उचित समय आया। कुंती ने भरी सभा में पांडु को अपना वर चुनकर उनके गले में वरमाला डाली। कुंती ने पांडु को चूज किया शादी के लिए और उन्होंने उनको वरमाला डाली। पांडु और कुंती का विवाह खूब धूमधाम से संपन्न हुआ, खूब धूमधाम से हुआ पूरा। सत्यवती और गांधारी ने कुंती और पांडु का स्वागत किया। उसके बाद पांडु की दो पत्नी थी, कुंती और माद्री। तो कुंती से इनके 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और माद्री से हुए नकुल और सहदेव। कुंती के वैसे तो 4 पुत्र थे, बट जो कर्ण थे वो विवाह से पहले थे, इसीलिए इनके 3 पुत्र माने जाएंगे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। ओके बच्चों, पांडु के 5 पुत्र हुए जिन्हें पांडव कहा गया। कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तथा माद्री से नकुल और सहदेव। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र तथा एक पुत्री दुशला हुई। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़े थे। पांडवों का जन्म उस समय हुआ जब पांडु, कुंती और माद्री के साथ वन में थे। पांडवों की देखरेख ऋषि मुनियों और साधु संतों के बीच होने लगी। वहाँ का सारा वातावरण सदाचार और शिष्टाचार के गुणों से ओतप्रोत था। मतलब वहाँ का जो माहौल था वो काफ़ी अच्छा था, सात्विक था, सदाचारी और शिष्टाचार के गुणों से ओतप्रोत था। इसलिए पांडवों में ये गुण स्पष्टतः दिखाई देने लगे। वन में ही पांडु की मृत्यु हो गई, जिनके साथ माद्री ने भी अपने प्राण त्याग दिए, और कुंती और इनके जो 5 पुत्र थे वो वहाँ पे रहे और कुछ समय के पश्चात वो अपने राज्य में वापस आए। ठीक।